अत्यंत क्रूर भी थे। वे पांचों बहुत अत्याचार करते थे। अपने भाइयों की जान लेकर बहुत भटका। अपने बच्चे को लेकर भागने लगी। उसकी मां झाड़ियों में छुपकर देख रही थी। एक देवदूत सफेद वस्त्र पहनी हुई कुछ बोल रही है। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक विक्रम राजपूत नाम का राजा राज करता था। वह बहुत दयावान था और उसका सेनापति शेर सिंह राणा भी उसी के समान ही दयावान था। राजा विक्रम राजपूत के 5 बेटे थे, जिसमें से सबसे बड़े बेटे को राजा विक्रम राजपूत अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, क्योंकि उसके वंश की यह परंपरा थी कि सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। यदि सबसे बड़ा बेटा राजा बनना न चाहे या फिर वह राजा बनने के योग्य न हो, तब उससे छोटे बेटे को राजा बनाया जाता था। लेकिन राजा विक्रम राजपूत के 5 बेटे राजा बनने के योग्य थे और अत्यंत क्रूर भी थे। वे 5 प्रजा पर बहुत अत्याचार करते थे। 5 बेटों के योग्य होने के कारण सबसे छोटे बेटे के राजा बनने की कोई संभावनाएं नहीं थी, जिसके कारण वह अपने भाइयों की जान लेकर खुद राजा बनना चाहता था। एक दिन सेनापति शेर सिंह राणा अपनी धनुष बाण लेकर घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल निकल गया। उस दिन वह शिकार की तलाश में बहुत भटका, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। अंत में वह थक हार कर वापस आने लगा। उसी समय उसे एक हिरनी अपने बच्चे के साथ खेलती हुई दिखाई दी। वह तुरंत अपने घोड़े से उतरा और हिरनी का शिकार करने के लिए हिरनी की ओर जाने लगा। हिरनी को तुरंत ही पता चल गया कि कोई मनुष्य उसकी ओर आ रहा है, जिसके बाद वह हिरनी अपने बच्चे को साथ लेकर घने जंगल की ओर भागने लगी। सेनापति शेर सिंह राणा ने भी तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर उस हिरनी का पीछा करने लगा। सेनापति शेर सिंह राणा उस हिरनी का शिकार नहीं कर पाया, लेकिन उसका बच्चा उसके हाथ लग गया। शेर सिंह राणा ने उस बच्चे के पैरों को बांधकर अपने घोड़े में लाद दिया। यह सब उसकी मां झाड़ियों में छुपकर देख रही थी। सेनापति शेर सिंह राणा उस हिरनी के बच्चे को अपने घोड़े पर लादकर थोड़ी देर तक उसकी मां को आसपास की झाड़ियों में ढूंढने लगा, लेकिन उसे वह हिरनी कहीं भी नहीं मिली। इसके बाद सेनापति शेर सिंह राणा केवल उसके बच्चे को ही लेकर जाने लगा। वह हिरनी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह अपने बच्चे को ले जाता देख बहुत दुखी हुई और अपने बच्चे की मोह में सेनापति शेर सिंह राणा के घोड़े के पीछे पीछे जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद सेनापति शेर सिंह राणा ने अपने पीछे देखा तो उसे वह हिरनी अपने पीछे आती हुई दिखाई दी। वह तुरंत अपने घोड़े को रोका और नीचे उतर आया। घोड़े के रुकते ही वह हिरनी भी रुक गई। उस हिरनी की आंखों में आंसू था, जिसके बाद सेनापति शेर सिंह राणा को उस हिरन पर दया आ गया और उन्होंने उस हिरनी के बच्चे को अपने बंधन से मुक्त कर दिया। इसके बाद वह हिरनी अपने बच्चे को लेकर घने जंगल की ओर चली गई। इस घटना के बाद रात को जब सेनापति शेर सिंह राणा सो रहा था, तब उसने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक देवदूत सफेद वस्त्र पहनी हुई है और उससे कुछ बोल रही है, लेकिन जब सुबह सेनापति शेर सिंह राणा उठा तो उसे स्वप्न के बारे में कुछ भी याद नहीं था। एक रात राजा के सबसे छोटे बेटे ने अपने सोते हुए भाइयों को जान से मारने की योजना बनाया। उसने अपने 3 भाइयों को तो जान से मार दिया, लेकिन जब वह अपने चौथे भाई को जान से मारने के लिए तलवार उठाया, वैसे ही उसकी नींद खुल गई और उसने जोर से चिल्लाया। उसके चिल्लाते ही उसके छोटे भाई ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया।
चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर सैनिक आ गए और राजा के सबसे छोटे बेटे की हाथों में खून से सनी हुई तलवार देखकर और वहां पर पड़े हुए 4 भाइयों की लाश देखकर सब समझ गए। अब राजा विक्रम राजपूत का केवल एक ही बेटा बचा था और उसके राजा बनने की संभावनाएं भी बढ़ गई थी, जिसके कारण सभी सैनिक उससे डरने लगे। वे सोचने लगे कि यदि आज हम इसे गिरफ्तार करेंगे तो हो सकता है कि राजा बनने के बाद ये हमारी भी जान ले ले। जिसके बाद वे सभी सैनिक वहां से निकल ही रहे थे कि उसी समय वहां पर राजा विक्रम राजपूत आ गया और सारी परिस्थितियों को समझकर उन सैनिकों को आदेश दिया कि उसे गिरफ्तार कर लें। गिरफ्तार करने के बाद राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। सुबह होने के बाद यह बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। अधिकतर लोगों का मानना था कि राजा विक्रम राजपूत के बाद अब उसका छोटा बेटा ही राजा बनेगा। इस दिन राजा अपने मरे हुए बेटों का अंतिम संस्कार करने के बाद पूरा दिन उनके शोक में बिताया। इसके दूसरे दिन राजा ने एक सभा रखा। सभा में उपस्थित अधिकतर मंत्रियों का भी यही कहना था कि उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब आपके पास केवल एक ही बेटा बचा है और आपके बाद उसे ही राजा बनना है। लेकिन राजा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने अपना न्याय सुनाते हुए कहा, कल सुबह सिंहासन के लिए अपने भाइयों की जान लेने वाले इस हत्यारे को फांसी दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे दिन उसे सुबह में ही फांसी दे दिया गया। फांसी के बाद राजा घोषणा करता है कि अपने भाइयों की जान लेना इस संसार के सबसे बड़े पापों में से एक है और ऐसे अपराधियों को यही सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद राजा ने तुरंत ही एक सभा रखा और सेनापति शेर सिंह राणा की ओर देखते हुए कहा, इस सभा में तुम भी उपस्थित होना। थोड़ी देर में ही सभा में सभी लोग उपस्थित हो गए। वहां पर राजा ने कहा, मैं कल सुबह अपनी पत्नी के साथ वन के लिए प्रस्थान करूंगा और बाकी की जीवन वहीं पर प्रकृति के समीप रहकर बिताना चाहता हूँ। मेरे बाद इस राज्य का अगला राजा सेनापति शेर सिंह राणा होगा। शेर सिंह राणा का कल ही राज्याभिषेक होगा और उसी समय मैं भी अपनी पत्नी के साथ वन के लिए प्रस्थान करूँगा। इसके बाद राजा ने सभा को समाप्त करने के बाद सेनापति शेर सिंह राणा से कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे राज्य में सभी प्रजा का कल्याण होगा। यह कहकर राजा विक्रम राजपूत अपने कक्ष में चला गया। अगली सुबह एक और शेर सिंह राणा का राज्याभिषेक हो रहा था तो वहीं दूसरी ओर राजा विक्रम राजपूत वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे। राज्याभिषेक के बाद शेर सिंह राणा राजा बन गया था। राजा बनने के बाद उसे उस स्वप्न की याद आई जिसमें एक देवदूत तो उससे बोल रही थी कि आज तुमने एक बेसहारा हिरनी को उसका बच्चा वापस लौटाकर उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम में राजा बनने की सारी खूबियाँ हैं। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम भविष्य में राजा बनोगे। इसके बाद वह राजा विक्रम राजपूत को वन जाने से रोकने के लिए जाना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो गया था क्योंकि राजा विक्रम राजपूत वन के लिए प्रस्थान कर चुका था और उनका आदेश था कि मेरे पीछे कोई भी नहीं आएगा, जिसके कारण वह उनके पीछे नहीं जा सका और राज्य में एक राजा होने का फर्ज निभाने लगा। राजा शेर सिंह राणा के राज्यकाल में सभी प्रजा खुश थे और पूरे राज्य में भी खुशहाली छा गई थी।